वेलकम बैक। लिवरेज के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मैट। अभी तक जितना ही प्रॉब्लम हो गया सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑल लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर अवेलेबल ऑन माई प्लेलिस्ट, फ्री में है। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो शेयर करो। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसमें से। तो सुनो, क्वेश्चन दिख रहा है, बोलता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट मतलब सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी, हाँ वो बनाना है। ए और बी दो कंपनी, उनका डेटा दिया, मार्जिन और सेफ्टी दिया। मार्जिन और सेफ्टी एक का 0.2 है, एक का 0.25। इंटरेस्ट दिया 3000 और 2000। पीवी रेशो दिया, एक का 25%, दूसरे का 33.33। फिक्स कॉस्ट है 4 और फाइनेंशियल लीवरेज है 4 और 3 और टैक्स 45%। तो चलो बनाते हैं। तो जो इनकम स्टेटमेंट है स्टार्टिंग में वही लिख देते हैं, इनकम स्टेटमेंट। हाँ, क्या हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट किसका? ए और बी दो कंपनी उनका। तो इनकम स्टेटमेंट हमारा रहेगा सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। लिख दो पहले, उसमें से फिर आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिर आंसर आएगा, उसको बोलते हैं ईबीआईटी। लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो आंसर आएगा ई अर्निंग आफ्टर टैक्स। लास्ट में लेस करेंगे टैक्स, तो आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अब हम ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हाँ इतना ही हमें सोल्यूशन है, इसी को हमें बनाना है। हम लोग वर्किंग नोट शुरू करेंगे। पहला कंपनी ए का करेंगे, बाद में कंपनी बी का। तो चलो पहले ए का कर लेते हैं। तो बताओ, ए की अमाउंट दिया, इंटरेस्ट दिया, इसका इंटरेस्ट दिया 3000, इसका इंटरेस्ट दिया 2000। देखो पूरा इनकम स्टेटमेंट हमें यही दिया, इसी को देख के और कुछ रेशियो के बेस पे आंसर निकालना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले बेटा जी फाइनेंशियल, ऐसा प्रॉब्लम किया था मैंने पहले भी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हम लोग इसको घुमा के और लिख सकते हैं, सिंस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है, बरोबर। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते तो ईबीटी आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको लिखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थोड़ा अजम्पशन ले लेते हैं, लेट थोड़ा अच्छा देखिएगा, लेट ईबीआईटी भी एक्स, ईबीआईटी का अपन एक्स ले लेते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर हमको दिया गया है 4 इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना लिए? 3000। क्लियर? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3000 इज इक्वल टू x। खुल जा सिम सिम, तो 4x माइनस 4 3 12 इक्वल टू एक्स। एक्स ये साइड आएगा तो माइनस होगा, 3x हो जाएगा, उसको वो साइड भेजो तो 12000, तो x मिलेगा आपको। तो 12000 डिवाइड बाय 3, 12000 डिवाइड बाय 3, आंसर 4000। सर x क्या लिए थे सर ने? x हमने लिया था ईबीआईटी, तो ईबीआईटी हमको मिल गया 4000। समझा? जैसा हमने ए का किया वैसे बी का भी करेंगे। ठीक है, बी का, तो बी का भी सेम कॉपी पेस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल उसका कितना दिया है? दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, उसका दिया है 3 इक्वल टू ईबीआईटी को अपन एक्स लेते हैं, एक्स माइनस उसका इंटरेस्ट कितना है? 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ए साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x 6000 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x मिलेगा आपको। तो 2 3 जा आंसर 3000। क्या मिला हमें? ईबीआईटी, तो इसका मिलेगा 3000। सुनो, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा ना, तो आंसर बचेगा 1000। 3 में से 2 गया, आंसर बचेगा 1000। टैक्स ये लोग पे करते हैं 45%, तो 1000 का 45% 450, तो आंसर बचेगा 550। अरे 45% टैक्स है ना? हाँ सर, तो 45% टैक्स पे कर दिए। बोलो समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते, इसका भी वही आएगा। अब हमें ऊपर का सॉल्व करना है, तो आ जाओ, ये हटा दूँ, समझ गया? अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, पॉइंट नंबर 2। सुनो, इन दोनों के लिए लीवरेज कौन सा चाहिए? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, याद है ना ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑपरेटिंग लीवरेज पहले ए का कर लेते हैं। ए का कर रहे, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया था 0.2।
तो डिवाइड करो 1 डिवाइड बाय 0.2 करो, आंसर 5। तो सीधा सीधा बोलो ना, ऑपरेटिंग लीवरेज 5 है तो ऑपरेटिंग लीवरेज का खुद का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज अभी निकाले 5 गरम गरम, कंट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं हम, डिवाइड बाय EBIT हमको मालूम है 4000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, तो कंट्रीब्यूशन आएगा आपको 20,000। बोलो समझा? तो कंट्रीब्यूशन आएगा 20,000। 20 में कितना माइनस होता है? आंसर 16,000। तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर। चलो इसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सेम इसी स्टेप से। तो अभी बी का ट्राई करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू 1 अपॉन कितना? उसका है 0.25, तो 1/0.25 करेंगे। 1/0.25 करोगे तो आंसर आता है 4। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब 4 है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये आंसर 4 निकाले। कंट्रीब्यूशन हम सर्च कर रहे हैं, EBIT हमको मालूम है इसका 3,000, तो 4 3 जा 12, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 12,000। क्लियर क्या? ये 12 है तो कितना माइनस किया? आंसर 9,000। बोलो समझा बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पार्ट करना तो याद है पॉइंट नंबर 3, PV रेशो दिया है। PV रेशो दिया है 25%। तो सुनो, पहले एक करके दिखा देते हैं। तो सेल में से वेरिएबल लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, बरोबर। अगर ये 100% होगा तो ये PV रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन, PV रेशो 25% है मतलब कंट्रीब्यूशन, तो ये 75% है। तो कंट्रीब्यूशन हमको मालूम है 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल्स मिलेगा। तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25, आंसर आएगा 80,000। बोलो समझा? सेल कैसे निकाला? 80,000। तो सेल हम लिखेंगे 80,000। इनका डिफरेंस 60,000 इज द वेरिएबल। जैसा ए का किया वैसी बी का भी करो। अब बी का करते हैं। सेल 100% होता है, सेल्स 100% है, लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन आएगा। इसका जो PV रेशो है वो है 33.33%, 33.33, तो ये 66.67 आएगा। ये 33.33 हमको मालूम है, वो 12,000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको सेल्स मिले। कैलसी लो, थोड़ा ज़्यादा लिखो, चिंगूसी मत करो। 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 33.3333, बहुत सारा लिखो। लिखे क्या? 33.3333, आंसर आएगा 36,000। आया है क्या? तो ये रहेगा 36,000। 36 माइनस 12, 36 माइनस 12, आंसर 24,000। बोलो समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी है। अभी प्रैक्टिस करो, आपको भी इजी लगेगा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।